हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट की, तो उसमें पिछले टर्न पर जितना पढ़ लिया था, अब ठीक उसी के आगे का पैराग्राफ हम लोग शुरू करेंगे आज। तो देखिए, पैराग्राफ में देखिए, बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने, फर्म माने बेटा होता है कठोर, लेकिन मैंने कठोर रुख अपना बनाए रखा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वे मतलब रास्ता या तरीका, यही एकमात्र रास्ता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। इनफैक्ट माने वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड followed by Mrs. Pumphrey's Wellings. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मैंने यही उचित समझा कि बिना देरी के उसे वहाँ से ले जाया जाए। I thought it best to take him without delay. Without delay माने बिना देरी के। And followed by Mrs. Pumphrey's Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. उस छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर मैं जब अपनी कार की तरफ बढ़ा तो श्रीमती पंफरे विलाप करती हुई मेरे पीछे चल पड़ी। वेलिंग्स माने विलाप, मार्च मतलब आगे बढ़ा। आई मार्च आउट द कार, जब मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा। एज आई मूव्ड ऑफ, आगे देखिए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग द डे बेड। सभी कर्मचारी जाग गए। द एंटायर स्टाफ माने संपूर्ण, स्टाफ जाग गया, एंटायर मतलब संपूर्ण। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड मतलब जाग गया, जाग गए। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और नौकरानियां ट्रिकी के दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, पसंदीदा गद्दे, डे बेड हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, कुशंस माने गद्दे, फेवरेट मतलब प्रिय, पसंदीदा गद्दे, टॉयज एंड रबर रिंग्स, खिलौने और रबड़ की वस्तुएं, ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते के कटोरे, लंच बाउल, खाने के कटोरे, लंच के कटोरे, सपर बाउल, रात के भोजन के कटोरे को उठा करके अंदर से बाहर ला रही थी। मेड्स रश्ड इन एंड आउट मतलब आ जा रही थी, अंदर से बाहर ला रही थी। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. Realizing मतलब महसूस करके, realizing महसूस करके, क्या महसूस करके? That my car would never hold all the stuff, कि ये सभी वस्तुएं मेरी कार में नहीं समा पाएंगी। स्टफ मतलब वस्तुएं, पदार्थ, चीजें। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेस पंफरे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, श्रीमती पंफरे ने एक निराशा भरी चीख के साथ, क्राई मतलब चीख, चिल्लाहट,
थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, बाजुओं में भर के छोटे छोटे कोटों को मेरी कार की खिड़की से अंदर फेंक दिया। श्रीमती पंफ्रे ने एक निराशा भरी चीख के साथ बाजुओं में भर करके छोटे छोटे कोटों को मेरी कार की खिड़की से अंदर फेंक दिया। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everyone was in tears. कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, मिरर मतलब दर्पण में देखा, सभी रो रहे थे। सभी, एवरीबडी वाज इन टीयर्स बने सभी के आंसू भरे हुए थे, सभी रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस दयनीय प्राणी पर निगाह डाली। पैथेटिक मतलब दयनीय, लिटिल एनिमल मतलब छोटा सा जानवर। गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरी बगल की सीट पर बैठा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। गैस्पिंग कर रहा था मतलब इस तरीके से सांसें ले रहा था, गैस्पिंग कर रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, मैंने उसके सिर पर थपकी दी। पैटेड मतलब थपकी दी। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाना, वैग मतलब हिलाना, पूंछ को हिलाने का बहादुरी भरा प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मैंने कहा तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं मेरे पास तुम्हारा इलाज है। आई थिंक आई नो ए केयर फॉर यू। अब आगे का पार्ट देखिए बच्चों। एट द सर्जरी, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, हाउस होल्ड डॉग्स मतलब घर के कुत्ते, सर्ज्ड राउंड मी। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी, अस्पताल में घर के कुत्तों ने दौड़कर मुझे घेर लिया। सर्ज्ड राउंड मी मतलब मेरे चारों ओर। आगे, ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने सुस्त आंखों से, डल आइज मतलब सुस्त आंखें, सुस्त आंखों से उस शोर मचा रहे समूह को देखा। लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, एट द लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक बने शोर मचा रहे उस समूह को देखा। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसे गलीचे पर रखा गया वह एकदम शांत लेट गया। व्हेन पुट डाउन मतलब जब रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो कारपेट पर मतलब कालीन पर एकदम शांत लेट गया। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, उन्होंने आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड उसे सूंघने के बाद, स्निफिंग मतलब सूंघना, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोरेड हिम, उन्होंने तय किया कि वह एक नीरस प्राणी है और उसे अनदेखा कर दिया। इग्नोरेड हिम मतलब अनदेखा कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया जिसके बगल के संदूक में दूसरे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, फॉर 2 days
मैंने 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। आई केप्ट ऑन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसको फूड नहीं दिया खाने को, पानी दिया खूब, सिवाय पानी, खूब पानी पिलाने के अलावा खाने को कुछ भी नहीं दिया। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर ने पानी ज़्यादा दिया, प्लेंटी मैंने प्रचुरता, अधिकता। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन की समाप्ति पर, दूसरे दिन की समाप्ति पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। उसने, सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ की, पास पड़ोस की वस्तुएं, उसने उसने अपने चारों तरफ कुछ रुचि दिखाई, कुछ रुचि दिखाई। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन उसने हल्की आवाज़ें निकाली जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को सुना। यार्ड, यार्ड खुला स्थान, आंगन टाइप का जो खुला स्थान होता है। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जो, और उसे तुरंत ही जो नाम के शिकारी कुत्ते, द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड में शिकारी कुत्ता, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया। एनगल्फ्ड बाई जो, द ग्रे हाउंड, हाउंड शिकारी कुत्ते को कहते हैं, एंड हिज फ्रेंड्स। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे लुढ़काने और पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के बाद कुत्ते वहां से बाग में चले गए। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन मतलब बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे लुढ़कता हुआ अपने मोटापे के साथ। फैट मतलब वसा, मोटापा। लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन के समय उपस्थित था। फीडिंग टाइम ने भोजन का समय। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। वहां पहले की तरह ही भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाना खाने की आवाजें आ रही थीं। followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. meal माने भोजन। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि अगर वो पिछड़ गया तो अपने अंतिम हिस्से के लिए उसे मुकाबला करना पड़ सकता है। कंपटीशन माने मुकाबला। He was liable to have some competition for the last part of his meal. अपने अंतिम हिस्से के लिए उसे कंपटीशन करना पड़ सकता है। बच्चों अब आगे का पार्ट देखिए। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी चमकते हुए, शाइनिंग मतलब चमकते हुए, कटोरों के चारों ओर घूमा। टुक ए वॉक माने टहला, घूमा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक या दो कटोरों को लापरवाही से चाटा। लिक माने चाटना। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रख दिया गया।
बाउल मतलब कटोरा। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मैं उसे कटोरे की तरफ धक्का मुक्की करते हुए बढ़ते देखकर खुश हुआ। आई वॉज प्लीज मैंने मैं खुश हुआ, टू सी हिम जोसलिंग मैंने धक्का मुक्की करना, जोसलिंग मतलब टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, उसे कटोरी की तरफ धक्का मुक्की करते हुए बढ़ते देखकर खुश हुआ। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से आगे, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी तेजी उसमें तेजी से सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, सॉरी, he had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसे किसी प्रकार की औषधीय चिकित्सा नहीं दी गई। he had no मेडिसिनल ट्रीटमेंट मतलब औषधीय चिकित्सा। he had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, बल्कि पूरे दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उसके मित्रवत झगड़ों में शामिल होता हुआ। बल्कि पूरे दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, उनके मित्रवत झगड़ों में शामिल होता होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग हाउल्ड ओवर, वह उस समूह का एक he became an accepted member he became an accepted member of the gang, वह उस समूह का एक स्वीकार्य सदस्य बन चुका था। गैंग मतलब समूह। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. एक असामान्य रेशमी छोटा प्राणी उन झबरेदार कुत्तों के समूह में भोजन के दौरान अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ता हुआ और रात से पुराने मुर्गी बाड़ों में चूहों का शिकार करता हुआ। हेन हाउस माने मुर्गी खाना। ऑल द व्हाइल, इस दौरान मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंक्ससली इन द बैकग्राउंड, श्रीमती पंफ्रे पृष्ठभूमि में काफी चिंता के साथ इंतजार कर रही थी। होवर्ड एंक्ससली, काफी चिंता के साथ, एंक्ससली मतलब काफी चिंता के साथ इंतजार कर रही थी। होवर्ड एंक्ससली, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, ताजे समाचार, लेटेस्ट बुलेटिन मतलब ताजे समाचार के लिए दिन में दर्जनों बार फोन करती। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मैं उन प्रश्नों को, जैसे कि उसके गद्दे नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या नहीं, वो मौसम के अनुसार कोट पहनता है या नहीं, टाल जाया करता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली,
बट आई वॉज एबल, लेकिन अब मैं योग्य था, उसे बताने योग्य था कि वह छोटा प्राणी खतरे से बाहर था और तीव्र गति से ठीक हो रहा था। कन्वेल्सिंग रैपिडली मतलब तीव्र गति से ठीक हो रहा था, रैपिडली मतलब तीव्र गति से, आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरे से बाहर। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। ठीक होना माने स्वास्थ्य लाभ शब्द ने मानो श्रीमती पंफ्रे को कुछ प्रभावित किया था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। उन्होंने एक बार में 2 दर्जन ताजे अंडे ट्रिकी की मजबूती के लिए लाने शुरू कर दिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कुछ समय तक मैंने और मेरे जो हिस्सेदार थे, पार्टनर्स थे, ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए। 2-2 अंडे नाश्ते में खाए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगीं तो घर के हालात की सच्ची संभावनाएं स्पष्ट होने लगीं। रियल पॉसिबिलिटीज मतलब सच्ची संभावनाएं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। यह ट्रिकी के रक्त को रिच बनाने के लिए था, समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरिमोनियल ओकेजन with 2 glasses of wine before and several during the meal. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine. दोपहर का भोजन हमारे लिए एक समारोह का अवसर बन गया था, शराब के 2 गिलास भोजन से पहले और कई भोजन के दौरान। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. और तब हम मुश्किल से विश्वास कर पाए, हार्डली बिलीव मतलब मुश्किल से विश्वास कर सके, कुड हार्डली बिलीव, जब उसकी संपूर्ण शरीर संरचना के लिए ब्रांडी आने लगी। When the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled round, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों तक उस अच्छी शराब के दौर चलते रहे, उसे सूंघा गया और आदर के साथ जिया गया। They were days of deep content. वे दिन बड़े ही संतुष्टि के थे। कंटेंट माने संतुष्टि, डीप कंटेंट माने गहरी संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेफ विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाई द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी के साथ समाप्त होता था। मतलब वे दिन जो थे वे बड़े ही संतुष्टि के दिन थे। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ, और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी के साथ खत्म होता था, समाप्त होता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को स्थायी मेहमान बनाकर रखना लालच था।
टेम्पटेशन में लालच, परमानेंट गेस्ट में स्थायी मेहमान। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. और एक पखवाड़े के बाद मैं उनको बताने के लिए मजबूर हो गया कि वो छोटा कुत्ता ठीक हो चुका था और वहां से ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। लगभग 30 फीट की चमकती हुई काले धातु की बनी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। द चौफर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. चालक ने दरवाजा खोला और मैं श्रीमती पंफरे की आकृति का सिर्फ अनुमान ही लगा पाया क्योंकि वो कार के अंदर लगभग सोई हुई सी थीं। I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me truth. Is he really better? उनके हाथ कस करके उस आगे बंधे हुए थे। उनके कांपते हुए होठों से आवाज आई, अरे श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे सच बताइए, क्या वो सचमुच पहले से अच्छा है? वह मतलब वही डॉग। हाँ, वो अच्छा है। यस, ही इज फाइन। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। बच्चों, थोड़ा सा स्पीड से चलना है क्योंकि सिलेबस भी जल्दी जल्दी बढ़ाना है आगे। तो और पार्ट आगे का देखिए और इसको आज फिनिश करते हैं। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं मकान से होता हुआ बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कुत्तों का एक झुंड घास के मैदान में तेजी गति से गोल गोल घूम रहा था और उनके बीच में कानों को फटकारता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ सुनहरी छवि वाला छोटा ट्रिकी था। गोल्डन फिगर मतलब सुनहरी छवि वाला। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथी। 2 सप्ताह में वो लचीले कठोर मांसपेशियों वाले प्राणी में बदल चुका था। ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड माने बदल चुका था। He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds. His chest almost brushing the ground. शरीर को इतना फैलाता हुआ कि उसकी छाती जमीन से रगड़ खाने लगे, वह उस समूह के साथ अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great hounds मतलब शिकारी, सॉरी, in great bounds. His chest almost brushing the ground. शरीर को इतना फैलाता हुआ कि उसकी छाती जमीन से रगड़ खाने लगे, वह उस समूह के साथ अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था। वह कौन? ट्रिकी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे वापस गलियारे से होता हुआ घर के सामने ले आया। फ्रंट ऑफ द हाउस मतलब घर के सामने। द चौफर was still holding the car door open, and when Tricky saw mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. The chauffeur was still holding.
चालक अभी भी कार के खुले दरवाजे को पकड़े हुए था और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वो मेरी गोद से जोरदार छलांग मारता हुआ श्रीमती पंफ्रे की गोद में जा गिरा। सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रेज लैप, माने मिसेस पेम्फ्रे की गोद में, लैप माने गोद, जा गिरा। सेल्ड इनटू मतलब जा गिरा। शी गेव ए स्टार्टल्ड ऊ, वो चौंक गई ऊ करके। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और तब उसे स्वयं ही बचाना पड़ा क्योंकि वह उस पर टूट पड़ा था, उसके चेहरे को चाटता हुआ और भौंकता हुआ। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने चालक की मदद की उसके बिस्तर, बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और प्यालों को लाने में इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। इस उत्तेजना के दौरान मैंने चालक की मदद की उसके बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और प्यालों को लाने में इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार जाने लगी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, श्रीमती पंफ्रे ने खिड़की से बाहर की ओर झुकी। लीन्ड आउट मतलब बाहर की ओर झुकी, ऑफ द विंडो खिड़की से। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उनकी आंखों से में आंसू थे, उनके होंठ कांप उठे। ट्रम्बल्ड मतलब कांप उठे। ओ मिस्टर हेरियट, अरे श्रीमान हेरियट, वो चिल्लाई। शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, ये अस्पताल की विजय है। तो बच्चों ये स्टोरी है, आज अपनी स्टोरी पूरी हुई। अब इसके क्वेश्चंस और आंसर्स अगले टर्न पर करेंगे।